नाज़रीन, मैं यहाँ आपको ये बताती चलूँ कि अब्दुल क़य्यूम खान कुंडी साहब ऑफ़िशियली देसी टीवी यूएसए को अब जॉइन कर रहे हैं एज़ एनालिस्ट। और पाकिस्तान आज और कल के नाम से हम जल्द ही मंडे और संडे को एक प्रोग्राम करंट अफ़ेयर्स का शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम ना सिर्फ़ बात करेंगे मसाइल पर, हक़ाइक़ पर जो इस वक़्त हमारे इर्द-गिर्द हैं, बट हम साथ में सॉल्यूशंस भी देने की बात करेंगे। मैं मसाइल पर बात करूँगी, कुंडी साहब के सामने रखूँगी एंड कुंडी साहब हमें उनके सॉल्यूशंस बताएँगे अपनी तजर्बाकार ज़िंदगी की रोशनी में। वो हमें बताएँगे कि किस तरह इनके सॉल्यूशंस क्या हैं, क्योंकि बात सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है, हम तो बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान तारीख़ के नाज़ुक तरीन दौर पर खड़ा है, तो हम इनसे पूछेंगे कि इस दौर का इख्तिताम कब होगा एंड आई होप कि इस रास्ते पर जिस नाज़ुक दौर पर खड़ा है उसका इख्तिताम एक रोशन सुबह की सूरत में हो। तो सबसे पहले तो कुंडी साहब, हम आपको इस हवाले से खुशामदीद कहते हैं कि आप देसी टीवी यूएसए के प्लेटफ़ॉर्म से अब नाज़रीन को नज़र आएँगे। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं पाकिस्तान के अवाम से बात कर सकूँ और अपनी सोच उन तक पहुँचा सकूँ। हम अभी थैंक एक यू। नई कौम है, यानी कि हमें बने हुए 75 साल हुए हैं और जी। हमारे जो लोग दुनिया भर में अब काम कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा नाम रोशन किया पाकिस्तान का। हमारे डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर्स दुनिया भर में काम कर रहे हैं और मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। तो पाकिस्तानियों की सलाहियत सबको मालूम है। यानी कि हमारी कौम का जो मेन एसेट है, वो पाकिस्तान के लोग हैं। और वो चाहे उनको किसी कौम को मसल की ज़रूरत हो, तो हमारे मज़दूर, ये आप जितना दुबई देख रही हैं, इसमें पाकिस्तान के मज़दूरों का बहुत बड़ा हाथ है। इसी तरह से अगर आप इंग्लैंड चली जाएँ या कनाडा चली जाएँ, ऑस्ट्रेलिया चली जाएँ, अमेरिका चली जाएँ, तो आपको हर शहर में पाकिस्तानी डॉक्टर्स और आईटी और जी सर, इंजीनियर्स बिल्कुल मिलेंगे इसमें आपको, कोई शक जो नहीं है मुल्क कि का नाम ओवरसीज़। रोशन कर रहे हैं। जी, बिल्कुल, ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी का बहुत बड़ा हाथ है पाकिस्तान की क्या कहना चाहिए मईशत में बैकबोन समझा जाता है ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ को। एक बहुत बड़ी रक़्म जो है वो रेमिटेंस की सूरत में पाकिस्तान की इकॉनमी को जो है वो बेहतर बनाती है। और बिल्कुल ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो पाकिस्तान का एक रोशन चेहरा है। मैं अब्दुल क़य्यूम साहब यहाँ पर चाहूँगी कि अगर आप कुछ हमारे नाज़रीन को बताएँ कि अपने बारे में कि आपका ताल्लुक कहाँ से है और आप कहाँ होते हैं? ज़िंदगी का जो एक छोटा-सा सफ़र है आपका, उस हवाले से कुछ हमें बताइए। मैं इससे इतना ही कह सकता हूँ कि मैं अपने आप को एक सियासी एक्टिविस्ट समझता हूँ। मेरा मेन फ़ोकस ये है कि पाकिस्तान में रिफ़ॉर्म्स होनी चाहिए सिस्टम में। इसलिए जी। कि जो भी कौम ग्रो करती है, डेवलप करती है, तो उसको निज़ाम में रिफ़ॉर्म ज़रूरी होती हैं। जब तक आप रिफ़ॉर्म नहीं करेंगे सिस्टम्स में, जब तक आप उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो जो हमारी माज़ी की गलतियाँ हैं, ख़ामियाँ हैं, उसको सामने रखते हुए और अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को सामने रखते हुए हम निज़ाम में रिफ़ॉर्म करें। तो मेरा फ़ोकस, सियासी जो फ़ोकस है, वो यही रहा है। इसी वजह से, चूँकि मैं खुद मिडिल क्लास का हूँ और मैं समझता हूँ कि मिडिल क्लास की जो 2-3 पार्टियाँ हैं, सियासी पार्टियाँ हैं, जिसमें पीटीआई है, जमात इस्लामी है, जेयूआईएफ है, ये सब मिडिल क्लास की पार्टियाँ हैं। इसमें से मैंने ये समझा कि पीटीआई मेरे लिए मुनासिब है, तो मैंने पीटीआई जॉइन की और ख़ान साहब और उनके जो कोर कमेटी थे, उनके साथ मेरा काफ़ी इंटरेक्शन रहा, कंसल्टेशन होती रही सियासी मामलात पे, आज भी होती है। और मैं समझता हूँ कि पीटीआई आज भी मिडिल क्लास की पार्टी है और उसमें पोटेंशियल है मुल्क को चेंज करने का। लेकिन बाकी पार्टियों को भी हम मुस्तरद नहीं कर सकते, बाकी पार्टियों से को भी हमें एंगेज करना पड़ेगा, क्योंकि हर पार्टी में पाकिस्तानी हैं जो मुल्क के बारे में सोचते हैं। या हम ये नहीं कह सकते कि पीपल्स पार्टी में जो पाकिस्तानी हैं उन्हें हम इग्नोर कर दें, या जो मुस्लिम लीग नवाज़ में पाकिस्तानी उन्हें इग्नोर कर दें। तो इन तमाम पार्टियों के साथ और उनके कारकुनों के साथ मिल के ही आपको एक रिफ़ॉर्म एजेंडा तैयार करना होगा और उसे इम्प्लीमेंट करना होगा। यही मेरी तहरीक का हिस्सा है, इसी के लिए मैं लिखता भी हूँ। मैंने कई पाकिस्तानी अखबारों के लिए लिखा है, जिसमें इंडिपेंडेंट उर्दू भी शामिल है, पाकिस्तान टुडे, पाकिस्तान क्रॉनिकल जो ह्यूस्टन से छपता है, उसमें मैंने, बल्कि वो पहला अखबार था जिसने मेरे आर्टिकल पब्लिश किए। तो मेरी जो चीज़ें मैं लिखता हूँ, उसका फ़ोकस भी यही है कि पाकिस्तान की जो सिस्टम है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे उसे अवामी बनाया जाए। यानी कि आप आज देखें ना
कि महंगाई बेइंतहा है, पेट्रोल और बिजली की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जो नए इंडेक्स आ रहे हैं उसके मुताबिक गुर्बत में भी इजाफा हो रहा है पाकिस्तान की। तो ये वो अहम मसाइल हैं जिस पर हम पाकिस्तान आजकल में बात करेंगे और कुछ सोल्यूशन प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, और ये समझेंगे कि जो लोग हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, वो हमारे साथ इंगेज करेंगे, हमें अपने सवालात भेजेंगे, अपने कमेंट्स भेजेंगे, ताकि हम गुफ्तगू को एक तरफा ना रखें बल्कि दो तरफा गुफ्तगू हो, और हम किसी कोई सिमत का तयन कर सकें मुल्क के लिए। जी, बहुत शुक्रिया कुंडी साहब कि आपने बहुत तफ़सील के साथ हमारे नाज़रीन को आगाह किया, बिकॉज़ इस वक़्त ज़रूरत भी इस बात की है। मसाइल आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ और हमारे नाज़रीन भी जानते हैं कि मसाइल का एक बहुत बड़ा अंबार है, लेकिन वही बात है कि हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की यकीनन अहमियत होती है, बट एट द सेम टाइम इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक चीज़ है। और हमें खुद भी देखना है कि हमारे मादरे वतन को इस वक़्त किस चीज़ की ज़रूरत है और हम क्या कर सकते हैं उसके साथ। आप दयारे गैर में बैठकर मैं इस वक़्त भी देख रही हूँ कि पाकिस्तान का झंडा जो है इस वक़्त आपके कोट पर चमक रहा है और इसी तरह चमकता रहे। और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, जैसा कि मैंने कहा कि पाकिस्तान का एक रोशन चेहरा है एंड यू आर वन ऑफ देम। एंड देसी टीवी यूएसए को बहुत खुशी है कि वो आपको खुशामदीद कह रहा है। एंड इंशाल्लाह ताला मंडे और संडे से हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। और जैसा कि कुंडी साहब ने बता दिया तफसीलन, मेरे कहने के लिए अब कुछ बचा नहीं है, प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट उन्होंने बता दिया। तो इंशाल्लाह ताला हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर, नेशनल पॉलिटिक्स पर, जो भी हालात व वाक़यात हमारे मुल्क के साथ अटैच्ड होंगे किसी न किसी ज़ाविये से, हम उसको टच करेंगे, उस पर बात करेंगे, सॉल्यूशंस पर बात करेंगे। और नाज़रीन, आपका हमें ताउन इस हवाले से हर लिहाज से चाहिए होगा कि आप हमें अपनी सजेशंस भेजें, हमें बताएं कि हम उसमें क्या ऐड ऑन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आई होप कि आपको हम जल्द संडे को दोबारा एक और टॉपिक के साथ आपके साथ सामने हाजिर होंगे कुंडी साहब के साथ। और इसके साथ ही मेरे ख्याल में अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है और जल्द आपके साथ दोबारा आपके सामने पेश होंगे और बात करेंगे किसी भी टॉपिक पर। और इस दुआ के साथ मैं प्रोग्राम जो है वो एंड करती हूँ कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फ़स्ल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। बहुत आमीन। शुक्रिया हमें देखने का और हमारे इस शो को देखने का। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।